तो अब बात कर लेते हैं कि ढलाई कितना इंच यानी कि कितना मोटा करवाना चाहिए ताकि हमारे फर्श में बिल्कुल भी क्रैक या फिर दबने की समस्या ना आए। नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों, हर घर में फर्श बनता है, लेकिन कुछ घर के फर्श सही सलामत रहते हैं, कुछ घर के फर्श जो है वो कुछ साल के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद या तो टाइल्स लगाइएगा तो टाइल्स के नीचे गैप बन जाता है, दबने लगता है, या फिर दोस्तों फर्श में क्रैक आने का समस्या बहुत ही कॉमन है। क्रैक से बचने के लिए दोस्तों जब आप पीसीसी करते हैं तो कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, और पीसीसी करने से पहले क्या कुछ करना है सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलिंग के लिए आपको दोस्तों फुल लेंथ ईंटा के बजाय आपको इस तरीके से टुकड़ा ईंटा का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि इसमें नंबर ऑफ ज्वाइंट ज़्यादा होता है तो कंक्रीट ज़्यादा अच्छे तरीके से पकड़ बना पाता है। साथ ही साथ दोस्तों ब्रिक ब्लास्ट मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जितना ईंट को छोटा टुकड़ा में काटेंगे उतना ही नंबर ऑफ ज्वाइंट बढ़ेगा और उतना ही दोस्तों सीमेंट के साथ पकड़ मजबूत होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं ढलाई को लेकर के बहुत से लोग परेशान रहते हैं कितना इंच ढालना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं 2.5 इंच का जो ढलाई है वो पीसीसी के लिए बेस्ट रहता है। ढलाई आपको 2.5 इंच अगर करवानी है तो आपको जो सोलिंग है वो प्लिंथ लेवल से यानी कि फर्श जहां पे रखना है उससे कम 2.5 इंच नीचे जो आपका डीपीसी का लेवल है, डीपीसी का जो टॉप है उससे लगभग 2.5 इंच नीचे सोलिंग करवाना चाहिए, ताकि जब हम ढलाई करवाएं तो जो उसका टॉप है और जो पीसीसी या फिर प्लिंथ बीम का टॉप है बिल्कुल मैच करे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और ये जो आप देख सकते हैं ये मार्किंग किया हुआ है दोस्तों, ये लेबल लिया गया है, ठीक है। जो फर्श का लेबल है उसमें भी डिपेंड करता है दोस्तों। आखिरकार अगर लेबल से नहीं बनवाएंगे और फिर दोस्तों टाइल्स लगवाएंगे तो क्या होगा कि स्लोप जिधर आपको देना है उधर अगर स्लोप नहीं होता है, बहुत जगह रहता है जहाँ पे डेड स्लोप से भी काम चलाते हैं, जहाँ पे बिल्कुल जीरो स्लोप रहता है। बहुत से ऐसे पार्ट्स रहते हैं घर के जहाँ पे स्लोप देना पड़ता है। तो इन दोनों ही चीज़ों पे दोस्तों स्लोप लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपका जो पीसीसी है वो अगर सही लेवल पे हो जाएगा तो उस समय दोस्तों जब आप टाइल्स लगवाएंगे तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मसाला या फिर मोटार अंदर देने की आवश्यकता नहीं है, जिससे आपका टाइल्स वगैरह उखड़ने का चांसेस कम होता है। अगर दोस्तों बात कर लेते हैं कंक्रीट कैसे तैयार करना है, तो इसमें M20 ग्रेड के जो है वो कंक्रीट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 बोरी सीमेंट के लिए आपको 1.5 बोरी बालू और 3 बोरी आपको गिट्टी, इस रेशियो में दोस्तों आपको जो है वो ढलाई करवानी है। ढलाई करवाने के लिए दोस्तों आप देख सकते हैं पहले से घर में सोलिंग किया हुआ होना चाहिए, और सोलिंग के नीचे दोस्तों मिट्टी रहता है, तो मिट्टी सही तरीके से अगर कॉम्पैक्ट नहीं होगा दोस्तों तो दिक्कत आ सकती है। मिट्टी लेयर बाय लेयर भरते हैं, इसको कॉम्पैक्शन किस तरीके से करते हैं, इसको ठोस किस तरीके से करते हैं, हमारे दूसरे वाले वीडियो में हमारे ही चैनल पर अपलोड किया गया दोस्तों, तो उसको भी जा करके देख सकते हैं। क्योंकि मिट्टी अगर ठोस नहीं है फिर अगर कितना भी अच्छा तरीके से आप कंक्रीटिंग करवा ले दोस्तों, कंक्रीट और मिट्टी के बीच जो गैप बनेगा तो फिर टूटने का, क्रैक आने का और साथ ही साथ टाइल्स उखड़ने का खतरा आएगा ही। तो मिट्टी कॉम्पैक्ट होना चाहिए, आपका जो है वो सही तरीके से ढलाई होनी चाहिए, और उसके बाद जो टाइल्स लगाने का तरीका है वो भी अगर सही है दोस्तों, स्लोप वगैरह आपने सही तरीके से दिया है तो फर्श में कभी भी टूटने उखड़ने वगैरह के खतरा नहीं होता। बस ये कॉमन चीज़ें आपको जो है वो ध्यान में रखने होते हैं। दोस्तों आप हमसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए हमारे इंस्टा आईडी पे मैसेज भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हमारा जो ईमेल आईडी दिया गया है उस पर भी आप हमारा सर्विस ले सकते हैं। फिर मिलता हूँ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।